गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये समझ लो कि जैसे आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य कम हो रहे हैं और दुख प्राप्त है तो आपके पाप घट रहे हैं। इनका तो ये संविधान है। और परमात्मा का विधान क्या है कि सबसे पहले परमात्मा जब सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा आपकी देखेगा, आपके संचित कर्मों में आग लगाओगा और उसके बाद फिर आपके कर्म सुधरेंगे, क्योंकि भक्ति ज्ञान ऐसा मिलेगा आपको, आप भविष्य में गलती कर ही नहीं सकते। और फिर रहे प्रारब्ध की बातें। प्रारब्ध के अंदर जो आपके पाप है, न ब्रह्मा काट सके, न विष्णु, न शिव, न ब्रह्म, न परब्रह्म, न दुर्गा, केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो धानक रूप रहा करतार कबीर साहब, वो काट सकते हैं। और वो काटते कैसे हैं? जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके खास दास से उनकी दीक्षा लेकर के सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तब वो परमात्मा आपके हृदय की सीध देखेगा, सच्चाई देखेगा कि सचमुच मेरे से जुड़ चुका है। तो तब आपके सभी प्रकार के प्रारब्ध के कर्मों में भी वो समाप्त करेगा। अब जैसे जिस समय आपकी सतिथि ऐसी हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। समुद्र के अंदर काग बैठा होता है, बहुत दूर चले जाते हैं, उस कौवे को उड़ा देते हैं, पत्थर मार मुड़ के विवश कर देते हैं उड़ने के लिए। वो एक बार तो उड़कर चल पड़ता है जिधर से वो रात को चला था, लेकिन कुछ देर में देखता कहीं ठिकाना नहीं है, मैं इतना उड़ भी नहीं सकता हूं। तो घूम फिर के वो जहाज पर ही आकर अपनी जीवन रक्षा का ठिकाना समझता है। उसको कहीं और ऐसा स्थान दिखाई नहीं देता जहां वो अपना बैठ सके। जहां बैठेगा वहीं डूबेगा, समुद्र ही समुद्र है। तो जिसमें आपको आपके ज्ञान की सतिथि इतनी ऊंची उठ जाएगी, उत्थान होगा आपकी बुद्धि का, कि आपको कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान दिखाई नहीं देगा, और है भी नहीं। तो उस समय और इसके अतिरिक्त आप किसी से सपने में इच्छा नहीं करोगे कि मुझे वहां कोई राहत मिलेगी। वो तो डबोन के हैं, वो तो समुद्र ही समुद्र है। ये भाव सागर कहलाता है। एकमात्र स्थान कबीर भगवान की दया से सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। ये दास के पास वो वस्तु है जिससे आपकी जीवन रक्षा हो सकती है, मोक्ष भी हो सकता है। तो जिस समय आपकी यह स्थिति आ जाएगी कि इस पृथ्वी पर और स्थान नहीं है जहां में कोई लाभ भी मिल सके यहाँ का, और मोक्ष भी हो सके, कति हृदय मान लेगा। फिर कति स्वप्न में भी नहीं रहेगी आपके ये बात। जैसे उस काग के पक्की यकीन हो रहा है कि इस जहाज के अतिरिक्त यहाँ मुझे कोई ठिकाना नहीं। फिर आपके मन में क्या आएगी? बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। जब इस स्थिति में आ जाओगे, फिर आपके प्रारब्ध के कोई पाप दुख देने के लिए तैयार होंगे, उनको पहले ही परमात्मा समाप्त कर देगा। क्योंकि हम गिर गए, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं। गीता जी के अंदर स्पष्ट किया है 14वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं। और हम कर रहे व्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी कौन सी होती है? कि
जैसे पति भर्ता बहन होती है, अपने पति के अतिरिक्त वो किसी में सौपन में भी पुरुष वाला भाव नहीं करती है। और व्यभिचारिणी कौन सी होती है? जिसके कोई आर्ट नहीं, ना जाने कितने गलतियां कर देती है अन्य पुरुषों के साथ, तो वो व्यभिचारिणी है। तो हमने क्या कर रखा था? व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे, इष्ट मान रहे थे विष्णु जी, हर चरण दबावा शंकर जी के, या जय गणेश देवा, वो जो भी मिल जाए उसी की पूजा, उसी पर मत्था, उसी का सब कुछ कर। तो हम व्यभिचारी हो गए थी। ये आत्मा एक पुरुष पर आश्रित, एक भगवान पर आश्रित ना रह करके, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हम कर रहे थे। तो जिस समय हम व्यभिचारिणी भक्ति छोड़कर केवल एक अव्यभिचारिणी भक्ति हम करेंगे, यानी एक पुरुष एक परमात्मा पर स्थित हमारी आत्मा हो जाएगी, तो उस समय हम पति भर्ता होगी आत्मा। फिर उसके बारे में कहते हैं गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त ज्ञान को, जो पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। ओए होए, उस आत्मा के जीवन रूपी सफर में कहते हैं समर्थ परमात्मा झाड़ू लेकर आगे आगे चलते हैं कि मेरी प्यारी आत्मा के इस मार्ग में कोई पाप रूपी कर्म का कांटा ना लग जाए। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पर दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी पाप भी, और संचित कर्मों का ढेर लगा हुआ है आपका। संचित होते हैं जो पहले जन्म जन्मांतर के कर दिए, संचित में पुण्य भी है आपके पाप भी हैं, दोनों धरे हुए रखे सुरक्षित है। अच्छा, जब आपको कभी मानव शरीर मिलता है तो एवरेज निकाली जाती है। जैसे आपके 10,000 पाप कर्म है और पुण्य है 500, तो 10% तो उसका ले लिया पुण्यों का, यानी रेशो बना ली, 50% ले लिया पुण्यों से और 50 ले लिया पापों से। तो जिसके पुण्य कम है तो पुण्य तो आए समझो 250, और 10,000 में तो पाप आगे 5,000, उस रेशो से आपका प्रारब्ध बना दिया और वो आपने भोगना ही पड़ेगा, चाहे राम रट लो, चाहे कृष्ण बज लो, और चाहे ब्रह्म की जाप कर लो, चाहे कितनी घंटी पीट लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और फिर परमात्मा क्या करेगा? आपके उन संचित पाप कर्मों का नाश करेगा, पुण्य शेष रह जाएंगे। पुण्यात्मा, वो मंत्र है, ये जाप दिया है दाता ने हमारे को, ये अनमोल छुपा के रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। सार शब्द तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ न मिट जाई। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि सतनाम और सार नाम इनको अभी छुपा के रखना। सतनाम को तो मालिक ने थोड़ा बहुत कहीं महापुरुषों को दे दिया था, जैसे गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों को मालिक ने सतनाम तो दे दिया था, सार शब्द फिर भी गुप्त रखवा दिया था कि इसका छींट भी ना लगने देना और सतनाम भी डिक्लेयर मत करना। तो कहने का भाव यह है कि वो मंत्र आज आपको दिया है लाके, और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया कि परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो कवियों की तरह आचरण करते हुए विचरण करते रहते हैं, अपने ऊंचे स्वर में ज्ञान सुनाते हैं और अपनी मुख से बोलकर, वाणी से चेतावनी की वाणी दे देकर भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं भक्तों को, और वो गुप्त मंत्रों को वही आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा क्या कहते हैं? सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए।
खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि वो सोहम शब्द हम ही लाए। ये सोहम शब्द का किसी को ज्ञान नहीं, ना किसी वेद शास्त्र में इसका ये लिखा है जो पूर्व के ग्रंथ है। परमात्मा के ज्ञान के बाद तो इन महापुरुषों को भगवान ने सोम तो बता ही दिया था। तो ये दो अक्षर से मिलकर सतनाम बनता है कोम, और ये जो एक सोहम। इसके विषय में नानक साहिब जी भी का प्रमाण है कि यही जाप किया करते थे जिससे ये पाप नाश होते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे किसान फसल बीजता है, गेहूं के साथ साथ खरपतवार साथ ही उग जाता है, क्योंकि बराबर का खाद मिला, बराबर का पानी मिला, पानी और वो भी साथ पनप जाता है। पहले कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही फलते थे, दोनों ही बनते थे, अड़ंगा भी और कणक भी दोनों उपजती थी। अब उस अड़ंगे को निकाल कर बाहर डालना पड़ता था, गेहूं अलग करनी पड़ती थी, बहुत परिश्रम होता था, कई बार गेहूं में भी मिल जाता था वो, और जिससे उसकी कणक आधी बन जाती थी। अब क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी औषधि का आविष्कार कर दिया है कि वो औषधि डाल देने से खरपतवार नष्ट हो जाता है, फसल को हानि नहीं होती, वो शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा ने ये एक अनमोल जड़ी हमारे सदग्रंथों में रखी थी, जो इस दास को अब प्राप्त होगी है, जो पाप नाश कर देती है, पुनः को सुरक्षित रख देती है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। अपने आत्माओं, जैसे आपके वहाँ संचित कर्म भी हैं, जिसमें पुण्य भी और पाप भी। पुण्य तो नाम मात्र के हैं, सभी के थोड़े हैं, और पापों का तो ढेर पड़ा है, क्योंकि इस लोक में पाप तो अपने आप ही बनते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जानबूझकर करते हैं वो तो फिर वो ज्यादा घोर पाप में आ जाता है। और पुण्य करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिसमें पैसा भी लगता है, जिसमें समय भी लगाना पड़ता है। वो क्या है? शास्त्र अनुकूल साधना और परम संत से उपदेश लेना। गुरु के बिना भी साधना यदि आप करते हो वो सफल नहीं हो सकती। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब देखो सत्संग का लिंक ऐसे चलता है। अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सदग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो, वो कैसा हो? परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। ओए है कि पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्म वाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको छोटे बड़े को राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे, जो वेदों में वर्णित है यानी सदग्रंथों में उसके अनुकूल होंगे। अब वेद कौन से हैं? हमने केवल 4 वेद ही जाने थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
एक वेद और है जो सूक्ष्म वेद है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल इन वन है। उस सूक्ष्म वेद के प्राप्त होने के बाद हमने अन्य ना किसी वेद की आवश्यकता, ना किसी श्रीमद् भगवद गीता की, ना पुराणों की, ना किसी कुरान, ना पुराण की, और ना बाइबल की। लेकिन उस सूक्ष्म वेद से हम इतने दूर हो गए हैं कि वो हमें वो वेद ही नहीं नजर आ रहा। उस वेद को वेद ही सिद्ध करने के लिए इन सभी इन जो है पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण दिखाई देते हैं। पवित्र वेदों से, पवित्र पुराणों से, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता से, पवित्र बाइबल से, पवित्र कुरान से, इन सभी से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, इन सब से प्रमाण लेकर के हम ये सिद्ध करते हैं सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान जो भगवान बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कंप्लीट कोर्स है। लेकिन उसको जनाने के लिए आपको ये इतना बड़ा अधिक हटकर सत्संग करना पड़ता है, ताकि आपका एक दिन ये विश्वास हो जाए कि जो सूक्ष्म वेद है वो फाइनल वेद है। तो उस इन वेदों के अनुसार जिसके सभी भक्ति कर्म हो, वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुरु गुण जानो मर्मा। ये मर्म को समझो, ये गुप्त भेद समझ लो कि जिसमें ये चार गुण होंगे वो पूर्ण संत होगा। तो जो सूक्ष्म वेद है उसके अंदर कंप्लीट कोर्स है। तो वो कंप्लीट कोर्स दास, और वो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि जो आध्यात्मिक जो धार्मिक यज्ञ हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इनकी जानकारी ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है भगवान स्वयं अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें विस्तार के साथ कहे गए। और गीता के अनुवादकों ने यहाँ पर डंडी मार रखी है, यहाँ पर धोखा कर रखा है। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसके मुख से बोली हुई वाणी में सब स्पष्ट लिखे हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां इन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया। वहां लिखा है कि ओम तत्सत, यह वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, सही किया है। उसके पाने का केवल ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। इसी का फाइनल निर्देश है, डायरेक्शन है, और कुछ नहीं। तो यहां इन्होंने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। मूर्ख कहेंगे। देखिए, राजा का अर्थ कोई वेद कर सकता है, संविधान कर सकता है? ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता। ये मूर्खता कर रखे ना। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान है, और वेद उसका संविधान है। राजा का कहीं अर्थ हो, राजा लिखा उसका वेद कोई संविधान अर्थ करके सेंटेंस और अनुवाद करता तो मूर्ख आदमी है। तो यहाँ लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है वो कंप्लीट है, उसके अंदर वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को खुद कहता मैं नहीं जानता। किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस विश्व के अंदर पुण्यात्माओं, ये तत्वदर्शी संत इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। तो आपको जो अन्य सदग्रंथ दास प्रमाण में देता है वो तो इसलिए आपका दिल, आपके अंदर से जो पुराना रंग जमा है उस पर रेगमार लगाता हूँ साथ में, और फिर नया पेंट करता हूँ। रेगमार लगाता हूँ कि आप ये भक्ति कर रहे हो और वेद ये बता रहे, और वेद इनकम्प्लीट है, इनमें केवल ओम जाप है, आगे से आगे नहीं है। अन्य भी नहीं मंत्र हैं जो प्रथम हम देते हैं। वो सूक्ष्म वेद के अंदर वो कंप्लीट कोर्स है जो दास पहले से ही दे रहा था, जो गुरुदेव ने प्रदान किए थे। तब तक तो दास ने ना वेद जाने थे, ना गीता समझी थी, ना पुराण देखे थे, ना बाइबल और कुरान देखी थी। सन 1994 से लेकर सन 2001 तक
दास सूक्ष्म वेद के आधार से यही पूजा विधि दे रहा है। आपके भाई बहन जो 1994 से दास के साथ जुड़े, उनसे पूछ लेना, शुरुआत से यही मंत्र है जो 3 टाइम में दिए जाते हैं, ऐसे देता आ रहा है। जब दास ने एक विशेष विनय की मालिक से कि परमात्मा, जब तक आप कहते हो वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। आपका यदि भेद, आपकी महिमा की जानकारी वेदों और इन पुराणों में मिल जाती है, गीता में, तो दाता आपके बच्चे जल्दी समझ सकते हैं। बाकी हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये स्वीकार्य अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पहले अज्ञान का बहुत ज्यादा प्रचार हो चुका है। ऐसी दया करी दाता ने, एकदम अचानक प्रेरणा हुई कि गीता में देखूं, क्योंकि वेद तो हमने देखे भी नहीं थे, गीता अनुवादित थी, हमें मालूम था। गीता में देखता हूं, कर गीता के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है मैटर, तो समझाने में सुविधा होगी। जब गीता में दास ने क्या देखा, ओए होए। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब पहले एक प्रसंग रह गया बीच में, वो सुनाता हूं कि यहाँ पर शास्त्र विधि त्याग कर साधना जो सभी संसार कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, आज तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कि जो शास्त्र अनुकूल अपने धर्म ग्रंथों में जो साधना है वो दास आपको दे रहा है, ये प्रमाणित भी कर दिया। वेद में ऐसा है, गीता में ऐसा है, पुराणों में ऐसा है। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते, साधनाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और फिर दृढ़ता दी है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो ये सिद्ध हो गया कि जो शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होना, उनको पाप ही पाप होंगे। पुण्य तो बन ही नहीं सकते, पाप अपने आप ही बनते हैं। यहाँ पर कैसे बनते हैं? जैसे किसान खेती के लिए पहले जमीन को तैयार करता, जिसमें झाड़ झंकाड़ बहुत अपने आप उगे होते हैं, और उसको संवारता है ट्रैक्टर से या हल से, कस्सी से खोद खाद कर उसको बीज बीजने योग्य बनाता है। फिर गेहूं का बीज डालता है, उसमें पैसे लगते हैं, उसको खोदा पाड़ा, हल से जोता, ठीक किया, संवारा, ट्रैक्टर से खुदवाया, संवरवाया, बहाया, तो उसमें पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, पैसे भी लगे। फिर उसमें खाद डालना, पैसे लगे, पानी देना, पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के एक फसल मिली, कणक मिली, जिससे जीवन रक्षा हो सकती है। और अन्य ये घास, अड़ंगा, बोझड़े, खरपतवार बगैर बोए अपने आप ही हो जाते हैं, उनको बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, काल के लोक में, या तो कदम रखने पर भी पाप लगता है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहे, छोटे छोटे जीव हवा में भी होते हैं, फर्श पर भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, की चींटियां होती हैं, सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं वो भी घूमते हैं। खाना खाने में भी जीव हिंसा होती है, बनाने में भी होती है, खेती करने में भी जीव हिंसा होती है, कस्सी से काम करता मजदूर, उसमें भी पाप लगते हैं। तो पाप तो अपने आप हो रहे हैं, और पुण्य प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल साधना ही होती है, वो आपको प्राप्त नहीं। तो आपके तब माल गाड़ी भरगी पापों की, वहां पर पूरा गोदाम भरा पड़ा है आपके प्रारब्ध का, आपके संचित कर्मों का, और उसी से प्रारब्ध बनता है। तो आप ऐसे पाप ले लेकर यहाँ पर आए हो, पूरी गठड़ी बांध गए, और आज भोग रहे हो। किसी की हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया,
कोई स्वयं दुखी है, रोगी है, किसी का कुछ हाल है। अब परमात्मा क्या करेगा? आपके पहले जब आपकी श्रद्धा बनाएगा, आपकी आस्था देखेगा। जब आपकी हृदय से आस्था मालिक में जुड़ जाएगी, फिर देखियो मालिक के कदम कदम पर चमत्कार देखना इस कबीर भगवान के। अब तो कोई भक्त कहता है चलो वहां ठीक हो जाते हैं, तो भक्त दुखी तो सब जगह भटकता है, वो आते हैं, देखेंगे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नाम तो ले लेते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जो केवल इसी दृष्टिकोण से आते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, वो ऐसे कहने से आगे उद्देश्य ये लेकर आगे, और जब उनको यहाँ ज्ञान सत्संग सुनाया जाता उनकी भावना बदल गई कि नहीं भी सचमुच भगवान भक्ति तो यही सही है, तो फिर भी मालिक स्वीकार करके उनको सुख देने अपनी पावर से देगा, अपने कोटे से देगा पहले सुख आपको, ताकि आपकी आस्था बने, विश्वास बने इस कबीर भगवान पर। और फिर आपको ये दास ऐसी विधि बताएगा कि अब आप धनी हो जाओ राम नाम के। और कैसे, कितने धनी हो जाओगे आप? सतनाम इतना गजब का मंत्र है, इतना बहुमूल्य मंत्र है। एक सिमरण करने से, यानी पहला जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 मंत्र का, ये भी बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसके बगैर स्टार्ट ही नहीं हो सकती भक्ति। ये तो इसके बगैर तो सतनाम काम ही नहीं कर सकता। प्रथम मंत्र आपने डट के जाप करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रथम और लास्ट मंत्र हैं, ये आपके पाप नाशक ही है। उसके बाद फिर विशेष पाप नाश होगा सतनाम से। और बीच के जो 5 मंत्र इन 7 मंत्रों में है, ये आपके यहाँ जो देवी देवता हैं, ये इन्होंने आपको देना है, लेकिन देना है आपका वर्क डन, ये उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। तो आपके पुण्य बढ़ाए जाएंगे। शास्त्र अनुकूल साधना शुरू करते ही, जैसे आपने मजदूरी करी एक दिन, तो आपको 250 रुपये मिल गए, तो होगी ना शुरुआत। दूसरे दिन फिर करी तो 250 मिल गए, यानी अब पहले तो मजदूरी कर ही नहीं रहे थे, आप पता नहीं कितने ढो थे। तो अब शुरुआत होगी भक्ति धन के जोड़न की, रोज बरकत होने लगेगी आपके, ये सत साधना मिलने से। तो इस प्रकार पुण्य तो यहाँ अपने आप करने से होते हैं, खूब पैसा लगाना पड़ता है, दान भी करोगे, काम भी छोड़ोगे, प्रणाम भी करोगे, मंत्र भी जाप करोगे, सेवा भी करवाओगे, जब जाके आपकी भक्ति रूपी फसल तैयार होगी, और तब आप धनी होगे। और पाप अपने आप हो रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से भी पाप ही बढ़ रहे हैं, पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता, ये अपने सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। तो जिस कारण से आपके संचित कर्म ज्यादा है, और पुण्य तो वहां कोई एकादा ही पड़ा पाओगा कि तय कोई दाने डाल दिए, ये इस तरह के पुण्य नहीं होते। ये पुण्य तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे हनुमान का व्रत रख लिया, 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, ये 110 का बांट देते होंगे बड़ी बात करके, तो ये कोई पुण्य नहीं है। मत्था टेक दिया कि तो साल भर में भंडारा कर दिया, नहीं, ये तो ऐसा है जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दशह न आवे। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते जिन्होंने जैसे भगवान की जैसी भक्ति करी उनको वैसा ही लाभ हो रहा है। जैसे हम पहले धर्म मान रहे थे इसको, जैसे अभी आपको बताया, हनुमान का व्रत रख लिया, शास्त्र विरुद्ध थोड़ा बहुत प्रसाद बांट दिया, या कहीं चिड़िया पक्षियों को दाना डाल दिया, या कोई भंडारा कर दिया, ये तो ऐसा था जैसे हम ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तब बुझेगी 2 गिलास गट गट पीवे पानी के, जब प्यास बुझ जाएगी। तो ये जो धर्म पुण्य तुम कर रहे थे, हम कर रहे थे, ये तो ओस चाट रहे थे। और सतलोक आश्रम बरवाला में, जिला हिसार में आपको गिलास के गिलास पियाए जाएंगे, तब आत्मा की प्यास बाजेगी।
अब परम संत की पहचान बताई जा रही है और साथ में इन भगवानों की सतीथि बताई जा रही है। अब गीता ज्ञान दाता खुद कहता है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं और वो सूक्ष्म वेद है। तो सूक्ष्म वेद तो सभी वेदों का बाप है, माँ है। उसके कुछ अंश हैं जो अन्य छोटे मोटे चारों वेद हैं या किसी कुरान पुराण बाइबल में कुछ अंश है, लेकिन ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, कंप्लीट है। ये जो दास को पहले से प्राप्त है, जो भगवान ने खुद दिया आकर के अपने मुख कमल से बोला, वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी कबीर सागर में लिपिबद्ध है। कबीर साखी हैं, कुछ कबीर शब्दावली है, कबीर बीजक है। तो इन नकली कबीर पंथियों ने उसमें कुछ अपनी सूझबूझ और अज्ञान से उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब आवेगा सन 1717 में, संवत 1774 में उसका जन्म होगा, बर्मे पंथ के प्रवर्तक का। वो गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का है। तो उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उस परमात्मा ने यह सूक्ष्म वेद अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के माध्यम से और फिर से लिपिबद्ध करवाया। तो इस ज्ञान में तो ये है वो सूक्ष्म वेद जो दास को उपलब्ध है। उसके हटकर भी है, उसके हटकर भी जो ज्ञान है वो विशेष इस दास ही को दिया है। इससे पहले अन्य संतों को वो ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान। कैसे? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान भी है और सार नाम और सार सतनाम भी है, वो अलग है। ये मूल ज्ञान के लिए बता रही है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ मिट जाई। परमात्मा कहते हैं जो कबीर सागर में और कबीर बीजक में, कबीर शब्दावलियों में, कबीर साखियों में, और जो गरीबदास जी को दिया है, कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, 33 अरब। तो ये कुछ ही संग्रह कर पाए हम। कहते फिर भी इनके बाद भी मूल ज्ञान मैंने गुप्त ही रखा हुआ है, अभी बताया नहीं है। वो गुप्त ज्ञान इस दास को दिया है परमात्मा ने। और उस गुप्त ज्ञान के अंतर्गत आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो कबीर सागर में नहीं है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी नहीं है। तो इसलिए वो मूल ज्ञान, उसके अंदर ये कंप्लीट काम बनता है सारा। जैसे गरीबदास पंथ वाले सभी कबीर साहब को गरीबदास ही मानते हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। दूसरा वो मानते हैं कि विश्व कबीर साहब गरीबदास जी ये विष्णु जी के अवतार थे। तो इनकी बुद्धि के सत्र का आपको यही पता लग जाएगा ये कितने विद्वान, कैसा जाना इन्होंने गरीबदास जी की वाणी को, परमात्मा को कैसा समझा। और कबीरपंथी सभी कहते हैं भगवान निराकार है, प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है। और कबीर साहब तो सतगुरु हैं, वो उस भगवान के भेजे हुए अलग से नहीं। तो यह भी भूल है, यह भी अज्ञानता का प्रमाण है। फिर उनके साधना क्या है, भक्ति क्या है, मेन चीज है बीज पे। वो बीज महिमा गा रहे हैं आम की और बीज दे रहे हैं बबूल का। तो बीज से आम बनना है, और बीज ही यानी मंत्र, जो रियल मंत्र हैं, जो सही मंत्र हैं भक्ति के, इस जो दास आपको दे रहा है, इससे मोक्ष होना है। सतलोक सचखंड सब दुनिया गीत गाती है, भक्ति गलत बता रही है, तो कैसे जाएंगे वहां पर। तो जो प्रसंग चल रहा है, अब हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, इनके पिताजी गीता ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो बता ही रहे अपनी स्थिति। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के,
श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू ही जानता मैं जानता। अपने सत्र के मंत्र उसने बताई दिए। इसी सिद्ध हो गया कि ये भी नासवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। ये तो आपको बहुत बार सिद्ध कर दिया। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं शंकर और ब्रह्मा आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हम हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। वही तो नासवान सिद्ध। और अब ये ब्रह्म जो इनका पिता है गीता बोल रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जो जाता है वो उत्तम गति को प्राप्त, परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलनी है। कितना मोक्ष होना ओम से? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो अंडरस्टूड है ओम ब्रह्म का, जहाँ पे ब्रह्म खुद कह रहा है मेरे जन्म मृत्यु पहले भी थे, आज भी हर आगे भी होंगे, बहुत जन्म हो लिए। अब इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म की साधना करने से भी वो परम मोक्ष नहीं होता। कौन सा मोक्ष? गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहता है कि उल्टे लटके हुए ये संसार रूपी वृक्ष को ऐसा जानो, ऊपर को जड़ यानी पूर्ण परमात्मा सतलोक, अलखलोक, अगम और अकय लोक में ऊपर रहता है। वो तो है सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला, सबका पालन करने वाला सतपुरुष कबीर साहब। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे उससे तना है, तना समझो पार ब्रह्म अक्षर पुरुष है। उससे आगे फिर मोटी डारी समझो, एक डार वो ज्योति निरंजन ब्रह्म है, और उस डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये शाखा समझो, और आगे पात रूप संसार। तो वो मूल परमात्मा कौन है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे कि मूल मालिक कौन है, इसका तना किस कौन है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पत्ते क्या। तो परमेश्वर 600 वर्ष पहले जो आते हैं अपने मुख कमल से अपना वो अमृतवाणी अपना ज्ञान बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान में सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले भगवान ने बोला था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। बताओ, जिसको अनपढ़ कहते थे, दुल्हा कहते थे, अशिक्षित कहते थे, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों को, एक ही शब्द में, एक ही वाणी में पूरी गीता का रहस्य छुपा दिया भगवान ने, कबीर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको तना कहते हैं, वो पेड़ है। और उसको अक्षर पुरुष तो ये पेड़ है, और सरपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, उसे फिर मोटी डार समझो, और फिर उस डार के आगे 3 शाखा, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो, और पात रूप संसार। तो ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में ये भी स्पष्ट किया कि जो ये सभी पार्ट बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की या दूसरी परचम तो भगवान ने बताया है कि वेद विधि सब कर्मा, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो और वेद के अनुसार ही भक्ति मार्ग करता और करवाता हो। और दूसरी गीता ने पर पहचान बता दी कि जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत। फिर 15वें
अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अपने को वो मोक्ष करवाना है जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते। 18वें अध्याय के गीता में 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को जहां कभी विनाश नहीं होता, जिसका जहां परम शांति है, परम शांति, उसको प्राप्त हो जाएगा। तो पुण्यात्मा जब तक जन्म और मृत्यु है वो परम शांति हो ही नहीं सकती। आपने स्वर्ग का इतिहास पढ़ा नहीं है, वहां भी ज्यों की तो राग द्वेष आग ईर्षा वासनाएं ज्यों की तो भरी है। एक गौतम नाम के ऋषि थे, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। एक दिन इंद्र के मन में, राजा के मन में दोष आया कि गौतम की स्त्री अहिल्या के पास बुरी भावना लेकर चला गया। उधर से फिर गौतम ऋषि को आभास हुआ कि मैं गलत टाइम पर जगा दिया किसी ने, अभी सवेरा हुआ नहीं है। वो जल्दी वापस आ गया कि कोई अपशकुन है। उसने अपने घर से निकलता हुआ इंद्र देखा, अपने पत्नी के पास से उसको श्राप दे दिया, बहुत बुरा श्राप दे दिया कि तेरे 1000 स्त्री इंद्री तेरे शरीर पर हो जाएंगी। उसी समय उसका फोड़े से सारे शरीर पर हो गए, स्त्री इंद्री के टाइप के, और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया तू पत्थर की बनेगी। तो खाक है वो स्वर्ग, वहां भी आग लग रही है जो इस पृथ्वी लोक पे है। वहां का राजा इतना गंदा और हम वहां जाकर सुख ढूंढ रहे हैं। यही स्थिति ब्रह्मलोक में समझ लेना, वहां महा इंद्र है, वहां पर महा इंद्र है, और वो भी वहां भी ऐसी बुरे हाल है। फिर पृथ्वी पर आना होता है, जन्म मृत्यु होती है, बुरा हाल होता है। अब हमें कौन सा मोक्ष चाहिए? अब इन भगवानों की थोड़ी सी स्थिति बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक, तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंप सम 1000 चतुर्युग माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 वो दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है, और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष।
ऐसे बने हुए पीरियड से, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तरह की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अब ऐसे निकालेंगे। ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुणी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योति निरंजन की, सरपुरुष की, तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपने आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि संसार युग लिखा है, संसार चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है संसार युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को आओ चाहे 100 बार सुन लो। और वो कौन सा पद प्राप्त कराएगा? कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बुगारे। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत ना हगर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर बेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। ओए होए,
पुण्यात्माओं, आप देखो यहाँ आए हो, यहाँ पर कदम रखते ही आपकी टेंशन 99% दूर हो जाती है भगवान के दरबार में आती। और फिर यहाँ आप कैसा सुख महसूस करते हो। एक मिनी सतलोक है, आपका सारा दिन रात का पता नहीं कैसे गया। सत्संग सुनते हो, फिर खाना खाते हो, बना बनाया भोजन मिलता है, बिछे बिछाए वस्त्र मिलते हैं, सब प्रबंध रखे है। आपके भाई बहनों ने आपके लिए बाथरूम बना रखे हैं, नहाने का धोने का एक जैसी व्यवस्था है। तो यहाँ आपको क्या दिक्कत है? समय का पता नहीं चलता, 5 दिन 4 दिन कैसे गए। ये सतलोक में ऐसा ही है। ये तो एक कंजक्टेड सा क्षेत्र है, वो तो बहुत खुला, और वहाँ भगवान की चर्चा भी आपको ऐसी सुनाई जाती है। समय है वहाँ आपका, कहीं सत्संग चल रहा है, मालिक सुना रहे हैं, आप वहाँ भी सुन सकते हो, फिर कहीं घूम रहे हैं, यानी ऐसे समय जाता है, सारी चीज सुविधा उपलब्ध है। कभी खुद चर्चा करते हैं दाता की, नीचे से गए हुए तो बहुत रोते हैं, हमने जुल्म करा है भगवान, देख कैसे नीच थे हम, कहाँ गंद नरक में गिरे थे। 100 शुक्र मनाते हैं उनका, और उनका धन्यवाद करते हैं कि तुम फंसे नहीं हमारे साथ, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, जो पहले वहां रह गए तो हमारे साथ इस गंदे लोक में नहीं आए। तो इस प्रकार वहां समय हमारा व्यतीत होता है। तो कभी कभी ये दास बहुत बार होता है वैसे मेरे साथ, तो जब अकेला होता हूँ और बालक की याद सताती है, अंदर से ऐसी हिलोर उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता, अपने से दिखते सारे। जैसे किसी से कोई कहा सुनी हो भी जाती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे अपना सा ही वह है, वो भी कोई किसी का पराया नहीं है। तो वो थोड़े से समय के लिए होती है, वो न्यारा आनंद होता है, फिर वो चली जाती है। तो कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति के विषय में वो भावना नहीं बनती जो उस समय उस लहर के दौरान थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? किस्मती दास से। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? भगत जी हमने काल के लोक में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे, उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था, और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा जब ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिया हमने बैराग दास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग इन्वर्टर लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा, हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे, फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुँच गए, वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने बोला था 21,000 2100, और बकरे चढ़ाओ, पूरी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए, हम लोग नाम लेके आ रहे थे। जैसे हमारी बड़ी लड़की थी, उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी,
ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भरूत प्रेत के बाद, हाँ उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरु जी के आश्रम से लाए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले तो बोले कि बेटा तुम ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया। तो हमने बोला तू तो घर से नाराज होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज होके आता है? तो जैसे लग रहा था, वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पे जा। फिर आया घर पे, और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से, तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आँख लग गई। तो हम दूत आए, मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे, बिलक रहे थे। उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, बरवाला में रहते हैं वो। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरुजी कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया, हाँ यही हमारे गुरुजी ने मंत्र देते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है, इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए, गड़गड़ गड़गड़ एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई। मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे बंदी छोड़, मैं कहाँ पहुँच गई थी। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान, मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे। तो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी। उन्होंने बोला हे शेरा वाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए। फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया, उनको जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए संत रामपाल जी महाराज के। फिर उनको अचानक ही याद आ गया परमात्मा के। फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे। तो उनको याद करे, फिर तुरंत उठ के बैठ गए। तो वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे, कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पाके सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है, देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारे भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई भगत।